डियर पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, मैं अशोक कुमार ठाकुर, फाउंडर मुनि इंटरनेशनल स्कूल, आज आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। मुनि स्कूल की फिलॉसफी है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज बोर्न विद यूनिक टैलेंट एंड इक्विप्ड विद जीनियस इन हिम। कोई बच्चा कभी भी कहीं भी कमजोर नहीं होता, उसका इंटरेस्ट अलग होता है, उसका पर्पज अलग होता है। और मुनि इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना एक दुनिया में उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए की गई थी। मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता कि आप सब ने मुनि में एडमिशन क्यों लिया, क्या कारण थे, परंतु मैं ये पक्का जानता हूं कि मुनि स्कूल की स्थापना मैंने हर बच्चे में बेस्ट बनने के लिए की है। ये मेरा पूरा विश्वास है और यही मेरा लक्ष्य है। किसी भी सफलता में किसी भी व्यक्ति के द्वारा 80% उसका एटीट्यूड काम करता है और 20% उसका एप्टीट्यूड और स्किल। प्रोफेशनल स्किल के साथ, परफॉर्मेंस स्किल के साथ में उसकी बिहेवियरल स्किल भी चाहिए। और इस बिहेवियरल स्किल के लिए उसमें समझ और अभ्यास का करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि एटीट्यूड तभी बनेगा। स्कूल समझ दे सकता है, परंतु अभ्यास का काम माता पिता और परिवार को करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा समय उसके पास वही होता है। समाज प्रदर्शन और मूल्यांकन के लिए होता है, समाज से आप अपेक्षा ना रखें। ये कार्य परिवार का और माता पिता का है। स्कूल समझ दे, माता पिता उसको अभ्यास के लिए दे। दोस्तों, बिना आपके सहयोग के और बच्चे की भागीदारी निभाए जो हम सोच रहे हैं कि दुनिया में मेरा बच्चा उदाहरण बने, ये कुछ अधूरा सा रह जाएगा। संभव है कि मुनि स्कूल में आपके बच्चे का एकेडमिक नंबर बिल्कुल टॉप ना हो, पर यह संभव है कि दुनिया में वो बेहतरीन ना हो। वो सर्वश्रेष्ठ होने के लिए तैयार किए गए हैं और वो सारी जिंदगी हमेशा विजयी होने के लिए और नंबर 1 होने के लिए तैयार किए गए। दोस्तों, इसीलिए मुनि स्कूल ने 6 ग्रोथ हैबिट्स पे काम किया है, जिसमें आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल, देयर इज नो नेगेटिविटी इन द वर्ल्ड, ऑल प्रॉब्लम्स आर टेस्ट ऑफ माई हिडन टैलेंट एंड माई एबिलिटी, ग्रेटिट्यूड, संयम और संकल्प है। मेरे साथियों, एकेडमिक्स का काम, बहुत सारा काम आज मशीनें कर रही हैं और बहुत बेहतर तरीके से कर रही हैं। हमें मशीनों से युद्ध नहीं करना है। हमें अपने बच्चे को इस समाज में उसकी भागीदारी, इस समाज में उसकी भूमिका और इस समाज के आगे बढ़ने में उसकी भूमिका तय करवानी है। इसीलिए हमने सब्जेक्ट को व्यवस्था, सह अस्तित्व और संबंधों से जोड़ा है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि यही चीजें जब आपका बच्चा करेगा, उस एकेडमिक को संबंध देखेगा बाकी चीजों से, उसमें व्यवस्था देखेगा और उसका कोएग्जिस्टेंस देखेगा, यकीन मानिए ये बच्चा ये समाधानित व्यक्ति हो करके स्वयं से परिवार, परिवार से समाज और समाज से अंतरराष्ट्र को रिच करेगा। ये समाज में अभय लाएगा और विश्व में कोएग्जिस्टेंस और सह अस्तित्व लाएगा। दोस्तों, टैबलेट और लैपटॉप से पढ़ाई अगले 5 से 10 साल की परिदृश्य को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। दोस्तों, कोरोना में आपने देखा ही, क्योंकि 18वीं शताब्दी में आदमी की स्ट्रेंथ ताकत थी, 19वीं शताब्दी में धन और बाकी चीज पे, 20वीं शताब्दी में उसके रिसोर्सेस इन चीजों पर था, परंतु 21वीं शताब्दी डिजिटल और समझ की है। दोस्तों, इसके लिए आपके बच्चों को तैयार किया गया है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि आपके बच्चे, क्या सभी बच्चे इतने काबिल होंगे? तो मैं अक्सर एक बात कह करके उनको खत्म करता हूं कि बिच्छुओं की बारात जा रही थी। बिच्छुओं, आप जानते हैं बिच्छू स्कॉर्पियंस, बिच्छुओं की बारात जा रही थी। साइड चलते बिच्छू से किसी ने पूछा कि तुम्हारा सरदार कौन है? उसने कहा, छू के देख, सभी सरदार हैं। दोस्तों, जब हम बदलते हैं
तो निजाम बदलते हैं, सारे मंजर सारे अंजाम बदलते हैं। कौन कहता है भगत सिंह पैदा नहीं होते? भगत सिंह तो रोज पैदा होते हैं, बस नाम बदलते हैं। नमस्कार दोस्तों, शेष अगले एपिसोड में।